दोस्तों यह मूवी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि एक सोल्जर बिना हिले डुले 62 घंटे तक एक ही जगह पर खड़ा रहता है, और वो भी भूखे प्यासे, क्योंकि उसके पैर के नीचे एक माइन होता है। ना ही वो हिल सकता है और ना ही वो बैठ सकता है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर रिलीज होने वाली न्यू हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी के अक्सर रिव्यू लेकर आता रहता हूँ, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। दोस्तों इस मूवी का नाम द माइन है। दो सोल्जर्स माइक और टॉमी को एक मिशन दिया जाता है, हथियारों के सप्लायर को मारना होता है। माइक और टॉमी अच्छे से कैम्बोफ्लाई करके बैठ जाते हैं। उसी दौरान हथियारों का सप्लायर, जो कि बहुत बड़ा डॉन होता है, वो वहाँ पे पहुँच जाता है। माइक उस पर एम लेने की कोशिश करता है। उसी दौरान एक दूल्हा उनके बीच में आ जाता है, जिसके कारण माइक फायर नहीं खोल पाता है। उसी दौरान टॉमी और माइक को उनका एक बंदा देख लेता है, जिसके कारण उनका सप्लाई लॉस हो जाता है और उन पर गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ से टॉमी और माइक कैसे भी करके अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पे रेत का बहुत बड़ा तूफान आता है, जो कि डॉन उसी का सहारा लेकर वहाँ से निकलने में सफल हो जाता है। अब मिशन फेल होने के बाद उनको एक गांव की तलाश होती है, जहाँ से उनको पानी और कुछ खाने के लिए मिल सके। उसी दौरान उनके पास कुछ उड़ कर आता है, जिस पे डेंजर लिखा होता है। माइक बोलता है यहाँ से आगे जाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 40 सालों में 8000 जंगें लड़ी गई हैं और 33,000 माइन बिछाए गए हैं। माइक टॉमी को बहुत रोकने की कोशिश करता है, मगर टॉमी यहाँ पे रुकने का नाम नहीं लेता। टॉमी यह जताते हुए आगे चलने लगता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। माइक यहाँ पर टॉमी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर यहाँ पे टॉमी रुकने का नाम नहीं लेता है। उसी दौरान एक माइन पे टॉमी का पैर आ जाता है, जिससे कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट की वजह से टॉमी के दोनों पैर कट जाते हैं और यहाँ पे अब टॉमी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसी दौरान माइक आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मगर उसका भी पैर एक माइन पर पड़ जाता है। अब टॉमी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मगर माइक आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि उसका पैर भी माइन पर पड़ गया है। माइक को अपने दोस्त टॉमी का दर्द देखा नहीं जा रहा है। माइक आगे बढ़ने का फैसला करता है। यहाँ पर टॉमी माइक को आगे बढ़ने से मना कर देता है, क्योंकि उसका पैर भी ऑलरेडी माइन पर ही रखा हुआ है। इसकी वजह से माइक की भी जान जा सकती है। अब टॉमी अपनी जेब से पिस्टल निकालता है और खुद को शूट कर लेता है। अब माइक यहाँ पर अकेला ही रह गया है। माइक को टॉमी की मौत का बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और माइक टॉमी की किट को पास खींचने की कोशिश करता है, ताकि उसमें से रेडियो सेट निकालकर अपने ऑफिसर से बात कर सके। मगर बदकिस्मती से उस रेडियो सेट की बैटरी टॉमी की बॉडी के साथ ही रह चुकी होती है। मगर माइक के पास एक सोलर लाइट होती है, जिससे कि उस रेडियो सेट की बैटरी को चार्ज करके अपने ऑफिसर से बात करता है। मगर ऑफिसर बताता है कि यहाँ पे तो हेली सुविधा नहीं भेज सकते हैं, मगर एक टीम पैदल निकल चुकी है, जिसको पहुँचने में 52 घंटे का टाइम लगेगा। माइक अपनी घड़ी में 52 घंटे का टाइमर सेट कर देता है। अब माइक को यहाँ पर 52 घंटे अकेले ही बिताने हैं। एक मुसीबत यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है और दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाती है। माइक के सामने अब रेत का बहुत बड़ा तूफान आगे बढ़ रहा है। माइक अपने मुंह और आंखों पर कपड़ा लिपेटकर अपने हथियार को रेत में गाड़कर उस तूफान का मुकाबला करता है। तूफान हटने के बाद माइक देखता है कि टॉमी की बॉडी अब माइक के पास उड़कर आ चुकी है। माइक टॉमी की जेब से बैटरी निकालता है, मगर बदकिस्मती से वो बैटरी का रेडियो सेट दूर जा चुका है। माइक को अब 52 घंटे तक का वेट करना है। माइक के पास वेट करने के अलावा अब कोई चारा नहीं है। अब माइक का पानी भी खत्म हो चुका है। अब माइक बुरी तरह से थक चुका है और ऊपर खाली जगह में फायर कर रहा है और हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। पास में कोई ना दिखने पर अब सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। उसी दौरान एक पास के गांव का बंदा वहां से निकल रहा है और उसको बुलाने की कोशिश कर रहा है। टैक्टिकल तरीके से बंदा चलकर माइक के पास जाता है। उसको भी पता है कि यहाँ पर माइन बिछाया हुआ है, और माइक को बोलता है कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। और माइक बोलता है कि मुझे वो रेडियो सेट की बैटरी चाहिए और रेडियो सेट चाहिए। बंदा बोलता है कि यहाँ पर तो तुम डांस नहीं कर सकते हो, तो उसकी क्या ज़रूरत है। तो माइक बोलता है कि मेरा पैर माइन के ऊपर है, जिसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। बंदा माइक को बोलता है कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। बिना हेल्प किए माइक को पानी देकर वहाँ से वो बंदा चला जाता है। माइक के पास से एक लड़की निकल रही है। माइक लड़की को बुलाता है। लड़की भी माइक के पास टैक्टिकल तरीके से चलकर आती है। लड़की माइक को पानी देती है और माइक पानी पीता है। माइक लड़की को उस रेडियो सेट और बैटरी को उठाने के लिए बोल रहा है, मगर लड़की बात ना मानते हुए वहां से भागने लगती है। माइक घड़ी देख रहा है और अभी भी माइक के पास 38 घंटे का समय
टीम पहुंचने का बचा है। माइक को अपनी वाइफ की याद आती है और यहाँ पे माइक को अपनी सभी की हुई गलतियों का पछतावा होता है कि मेरी वाइफ ने बोला था कि तुम इस मिशन पे मत जाओ मुझे अकेले छोड़कर। रात होने पर माइक आग जलाता है और माइक की आंख लगते ही आग बुझ जाती है और माइक के पास चारों तरफ से भेड़िए आ जाते हैं। माइक अब बिना देखे उन पर फायर करने लगता है। उसी दौरान एक भेड़िए का पैर माइन पर आ जाता है और माइन फट जाता है। उसी के डरते सभी भेड़िए वहां से भाग जाते हैं। अब सुबह होते ही वही पास के गांव का बंदा आता है और माइक को बोलता है कि तुम अभी तक यहाँ पर ही खड़े हो, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। माइक बोलता है मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ क्योंकि मेरे पैर के नीचे माइन है। तो यहाँ पे अब माइक की हेल्प कर देता है और रेडियो सेट उठा के माइक को दे देता है, मगर माइक को यहाँ पे बताता है कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। अब माइक को भ्रम होने लगता है और उसे अपना मरा हुआ दोस्त टॉमी दिखने लगता है। टॉमी बोलता है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अभी तक घर नहीं गए हो, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा वेट कर रही है, तुम जल्दी से घर जाओ। मगर माइक को पता है कि मेरा दोस्त तो मर चुका है, ये सब मेरा वहम है। रात होते ही भेड़िए वहां पर आ जाते हैं और माइक को काटने लगते हैं। माइक सब भेड़ियों को मार देता है। माइक के पास अभी भी 7 घंटे का टाइम बाकी है। माइक फोन करता है और बोलता है कि टीम कब तक पहुंच जाएगी। तो माइक को बताया जाता है कि वो टीम तो 10 घंटे और लेट हो गई है, अब टोटल 17 घंटों का और वेट करना है। माइक अब पूरी तरह से थक चुका है और हिम्मत हार गया है। माइक गिर रहा होता है। उसी दौरान वो गांव का बंदा माइक को पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें शायद वहम है कि तुम्हारे पैर के नीचे माइन है, क्योंकि हम बेचने के लिए यहाँ से माइन को निकाल लेते हैं जिससे कि हम थोड़े से पैसे कमा सकें, और माइन की जगह एक स्टील का डिब्बा रख देते हैं जिससे कि यहाँ की आर्मी को मेटल डिटेक्टर से ये ना पता चल सके कि यहाँ से माइन निकाल दिया गया है। ये कहकर वो बंदा चला जाता है और यहाँ पे माइक को अपने घर की याद आने लगती है। उसको ऐसा फील होता है कि मैं घर पे हूँ। माइक को वहाँ पे माइक का फादर दिखने लगता है और माइक के पास आकर माइक को माइक का फादर मिलने लगता है, और यहाँ पे माइक की वाइफ भी माइक के पास आती है और माइक को मिलने लगती है। माइक को ऐसा लगता है कि मेरे परिवार के लोग सब मेरे पास हैं। माइक के आसपास अब टीम भी पहुंच चुकी है और माइक को फ्लेयर गन चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर माइक फ्लेयर गन नहीं चलाएगा तो वो टीम भी वहाँ से चली जाएगी। माइक फ्लेयर गन उठाने की कोशिश करता है। फ्लेयर गन बहुत दूर है। अब माइक के पास कोई और रास्ता नहीं है। माइक अब आगे बढ़ने की ठान लेता है और माइक अब आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते ही माइन नहीं फटता है और ये बात को देखकर माइक चौंक जाता है कि माइन नहीं फटा है। तो माइक वहां से निकाल के देखता है तो वहां से टीन का डिब्बा निकलता है। माइक को उस गांव के बंदे की याद आती है कि उसने बोला था कि हम यहाँ पे माइन निकालते हैं और उसकी जगह पे टीन रख देते हैं। माइक इसी बात को लेकर बहुत तेज तेज हंसने लगता है और आखिर में माइक फ्लेयर गन भी चला देता है जिससे कि वहाँ पे टीम आई हुई उसको खोज लेती है। अब माइक की घर वापसी होती है और माइक पूरी तरह से बदल चुका होता है और अपनी वाइफ से मिलता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई है। दोस्तों अगर आपके मन को ये मूवी थोड़ी सी भी छुई हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस तरह के वीडियो के रिव्यू मैं अक्सर लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।